ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मादत्त द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप आत्माओं की दुनिया में भगवान को पाप आत्माएं बुलाती रहती। क्यों? क्योंकि आकर हमें पुण्य आत्मा बनाओ। यह तुम तो बच्चे नहीं बुलाएंगे ना, तुम्हें तो मैं मिल गया हूँ ना, तुम तो पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे। बाकी आत्माएं अभी भी भक्ति करते करते भगवान को पुकार रही हैं कि आओ हमें पावन बनाओ। और हम यहाँ बाप को याद करते करते पावन बन रहे हैं। बाबा से कितना भारी खजाना हम आत्माएं ले रहे हैं ना। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है। पढ़ाई से शरीर निर्वाह अर्थ चलता है ना। बच्चे जानते हैं अभी हमें पढ़ाने वाला कौन है? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। उनको भगवान भी कहा जाता है। यह बड़ी ऊंची कमाई। इस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट भी तो देखो कितनी ऊंची है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। सच्चा सच्चा सत्संग तो यह एक ही है। सत्संग अर्थात सत्य का संग। सच्चा तो सिवाय परमात्मा के कोई और है ही नहीं, तो बाकी सब है झूठे संग। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और जब हम उनका ज्ञान सुनते हैं तो ये है सच्चा सच्चा सत्संग। तुम जानते हो सत्संग इस पूरी दुनिया में पूरे कल्प में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ, अब वह पुकारते रहते हैं तुम सामने मिलन बना रहे हो। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है कहाँ? स्वर्ग। नर्क में थोड़ी किसी को चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी ही दुखी है, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं ना, इसीलिए आत्मा पुकारती है बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं स्नान किया तो पावन तो होने चाहिए ना, फिर भी घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हो भाई? पावन हम एक ही बार स्नान करके पावन होने चाहिए, फिर भी घड़ी घड़ी धक्के खाने जाते हो। धक्के खाते खाते कितने कंगाल पतित हो गए हो। अब मैं तुम्हें सहज उपाय बताता हूँ पावन बनने का। घर बैठे जहाँ भी बैठे हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 का राज भी हमें बाबा ने समझाया है ना। और धर्म वाले सब धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो सत्युग में पहले पहले आती है ना, वही 84 जन्म लेती है। भगवान ने हमें सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाया है ना। कल्प वृक्ष का चित्र गीता में भी है, परंतु उनको पता नहीं है कि ये गीता सुनाने वाला परमात्मा है। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं न खुद को जानती है न अपने धर्म के शास्त्र को जानती है। देखो भारतवासियों का क्या हाल हो गया है। मैं आकर फिर से तुम आत्माओं को सुजाग करता हूँ, जगाता हूँ ना। बाप कहते मैं संगम युग पर स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती। कोई कहे कि हमें ये ड्रामा में थोड़ी सी चेंज करनी है, लेकिन बाबा कहते ड्रामा में चेंज नहीं हो सकता। जो है जैसा है, हम जहाँ पे भी हैं जिस भी पार्ट में है एकदम एक्यूरेट है। और अगर हम साक्षी होकर देखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं जहाँ पे जो पार्ट बजा रही हूँ ना वो बिल्कुल एक्यूरेट सही ही है। हमें कई बार दूसरों का पार्ट देख के लगता है हम भी ऐसे होते तो, लेकिन आप अगर एकांत में प्रैक्टिकल अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, जहाँ पे मैं अभी हूँ, जो भी मेरी लाइफ है वो ही मेरे लिए ठीक है। ऐसे देख के लगता है, लेकिन सामने वाले ने वो प्राप्ति कैसे की वो तो हमें पता नहीं है ना। हम हमें तो सिर्फ बाहर की चीजें दिखती, लेकिन बाबा कहते हैं उसके अंदर क्या है वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं।
इसीलिए हम जहाँ हैं जैसे भी हैं परमात्मा की याद में रहो और हम बिल्कुल ठीक पाठ बजा रहे हैं। जो कुछ ड्रामा में नूंद है वह हूबहू होना ही है। बाबा की याद से हम उसको कम कर सकते हैं लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं होकर फिर बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे नहीं, इसके बदले ये कर दो। बाबा कहते हैं नहीं, तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्कर पूरा बैठा हुआ है ना। इस चौरासी के चक्कर से तुम कभी भी छूट नहीं सकते। अर्थात ये दुनिया कभी खत्म हो ही नहीं सकती ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी ही है। ये चौरासी का चक्कर हूबहू रिपीट होना ही है। हर युग 12 से 50 वर्ष का होता है, ये भी बाबा ने अभी बताया। बाप तुम बच्चों की दशा का वर्णन करते हैं, बाबा तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है ना। फिर है पढ़ाई पर मैदान मदार। परमात्मा को आपने पहचाना, आप पढ़ाई करने लग गए तो आप पर बृहस्पति की दशा बैठ गई। लेकिन आप जिस रीति पढ़ोगे उस रीति वो दशा कायम रहेगी, नहीं तो फिर बदल जाएगी। बाबा कहते हैं कोई पर तो बृहस्पति की है, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की भी। नापास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे ना, यहाँ भी ऐसे है। बाबा श्रीमत बताते रहते हैं, बच्चे नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है ना, बृहस्पति की अविनाशी दशा। फिर जो नहीं पढ़ते हैं उन पर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहानेबाजी कोई नहीं चल सकती। आज ये हो गया, आज ऐसा हो गया, नहीं। बाबा कहते ये बहानेबाजी छोड़ो, देखो मैं परम धाम से रोज यहाँ आता हूँ तुम्हें शिक्षा दे। 5000 साल में एक ही बार आकर तुम सभी आत्माओं को शिक्षा देता हूँ। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, धंधा डोरी करने जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं ना। और यहाँ हमें परमात्मा 21 जन्मों के लिए कमाई करा रहे हैं, 21 जन्मों की प्राप्ति दे रहे हैं, जन्म जन्मांतर के पापों से हमें मुक्त कर रहे हैं। और करना क्या है, सिर्फ बाप को याद करना है और बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उनको सुनकर जीवन में धारण करके आगे चलना है। बच्चों को मेहनत की आदत पड़ गई। बाबा कहते हैं यात्राओं पर इतना भक्ति करते हैं, कितना थक जाते हैं ना। क्यों? भगवान से मिलने के लिए, अपने पापों से मुक्त होने के लिए। बाबा इतना सहज उपाय बता रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, हर समय हर घड़ी मेरे साथ रहो, तो तुम्हारे सर्व पापों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम पावन बन जाओगे, तुम्हारे में दैवी गुणों की धारणा आ जाएगी। कर्म करते मुझे याद कर। इतनी सहज बात हमसे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेहनत करने की आदत है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ बाबा को याद करना है। इतनी सी मेहनत नहीं हो रही। और वो पहले कितनी कितनी मेहनत करते थे, धंधा करने के लिए लोग रात भर जागते हैं कि धंधा कमाई करें। यहाँ बाबा बैठे बैठे हमारी 21 जन्मों के लिए कमाई कर रहे हैं, तो भी बच्चों को होता नहीं है। मेहनत की कमाई खा के देखिए, तो बाबा जो सहज उपाय बताते हैं वो करते नहीं। देखो बाबा गारंटी कर रहे हैं ना, तुम मेरा ज्ञान सुनो, जीवन में धारण करो, औरों को भी सुनाते रहो। चलो औरों को मुख से नहीं सुना सकते हो, कम से कम तुम अपने कर्म तो सुधारो, जिससे लोग तुम्हारे कर्मों को देखकर सीखें, ये भी तुम्हारी कमाई हो जाए। तो भी बच्चों से होता नहीं है। बाबा कहते हैं ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, तुम यहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे बनने आते हो। जरा विचार तो करो, तुम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो, कितना ऊंची कमाई कर रहे हो। ऐसी उच्च पढ़ाई के लिए तो हमें कैसे भी करके फुर्सत निकालनी ही है, बच्चों को लायक बनना ही है। बाबा ऊंच उठाने आए हैं, फिर भी कई बच्चे अपनी अपनी ही सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुणों की धारणा करो। इकट्ठे रहते हुए भी विकार में नहीं जाना है, बीच में ज्ञान योग की तलवार है ही सही। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना ही है, सन्यासियों के जैसे नहीं बनना है हमें। हमें अगर पति पत्नी है और ज्ञान ले रहे हैं, तो फिर ज्ञान योग की तलवार बीच में रखो। समझो पति नहीं है, पत्नी है,
तो पत्नी भी युक्ति से पति को समझा सकती है ना, युक्तियां तो बहुत हैं। समझो किसी का पति ज्ञान में चल रहा है, पत्नी नहीं चल रही है, तो भी कई प्रकार की युक्तियां तो, कि हम भगवान का ज्ञान ले रहे हैं, भगवान हमें कहते हैं पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। देखो कोई डॉक्टर अगर किसी को बोले कि तुम्हें ये चीज नहीं करनी है, तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं है, तो भी तो सब सहयोग देते हैं ना। यहाँ आत्मा की उन्नति 21 जन्मों के लिए है, तो आप परमात्मा को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, परमात्मा की इन बातों को हम अपने जीवन में धारण करना नहीं चाहेंगे, तो फिर सामने वाले भी मदद नहीं करते। तो पहले अपने आप को पक्का करो। हमको तो पवित्र रहकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना ही है। अभी तो पतित दुनिया में है, कल हम सत्युगी देवी देवताओं की दुनिया में जाएंगे, डबल सिद्धार्थ बनी। इस समय किसी में भी पवित्रता की शक्ति नहीं है। बल बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, धर्म स्थापक, वो लोग पवित्र रहते हैं, परंतु जितनी शक्ति देवी देवताओं में है उतनी तो और किसी में भी नहीं है। उनसे बड़ी परमात्मा में है। देवी देवताओं का आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है ना, इसीलिए सभी उन्हों के आगे सर झुकाते हैं। तुम ज्ञान सुनते सुनते परियां बन रही। परी किसको कहते हैं? खूबसूरत को। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब कामचिता पर बैठते हैं तो वही भिन्न भिन्न नाम रूप से श्याम बन जाते हैं। शास्त्रों में यह कोई बातें हैं नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य 3 चीजें हैं। ज्ञान सबसे ऊंचते ऊंच होता है, क्योंकि ज्ञान से आत्मा समझदार बन जाती है ना, तो हर बात को सहज ही पार कर लेती है। भाई किसी को समझ होती है तो उसको किसी के आगे कुछ भी अपने आप ही सारा काम कर लेते हैं ना, अगर समझदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ भी बाबा हमें समझ दे रहे हैं किस चीज की, कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारें, हम अपने दुख अशांति से कैसे मुक्त हो। क्यों बता रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि परमात्मा बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ना, मुझे तुम्हें लायक बनाना है, मुझे तुम्हारे कर्मों को सुधरवाना है, ताकि तुम आगे 21 जन्मों तक सुख शांति वाला जीवन जियो। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं पड़े, कभी भी कोई भक्ति आदि नहीं करनी पड़े, क्योंकि भक्ति करने से भी आत्मा थकती है ना। तो अब आगे के 2 युगों में किसी भी प्रकार की थकान नहीं, न तो भक्ति की है न धंधा दोष करने की है। बैठे बैठे आत्मा आराम से अपनी सुख की दुनिया व्यतीत करे, कोई प्रकार की टेंशन नहीं है। देखो आज हमने कुछ पाठ नहीं किया, कुछ पूजा नहीं की, ये भी टेंशन रहती है। सुबह हुआ ये भी एक टेंशन हो जाती है ना, कि आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने कोई स्नान नहीं करा, आज मैंने भोग नहीं लगाया, आज मैंने व्रत नहीं रखा, आज मेरा व्रत है और मुझे इतना काम करना है, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँ, ये भी टेंशन है। लोग भक्ति कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, वो भी टेंशन। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सर्व प्रकार की टेंशन से मुक्त करने आया हूँ, इसलिए कहता हूँ अपने आपने को आत्मा समझ के मुझे याद करके अपनी आत्मा को भरपूर करो, शक्तिशाली बनाओ, तो तुम आगे के 2 युग टेंशन फ्री लाइफ जियोगे। अब यह तमो प्रधान दुनिया है, ये तो खत्म होने वाले ही है, क्योंकि अभी इसी दुनिया में सत्युग के लिए, नई दुनिया के लिए नए मकान आदि बने। तो जब यहाँ पे नए मकान बने हैं तो पुराने मकानों को तो तोड़ना फोड़ना पड़ेगा ना। अब इतने मकानों को कौन तोड़ेगा बैठ के? जरूर अर्थक्वेक होगी तभी तो सब टूटेंगे ना। तो तभी जब टूटेंगे तभी तो सब कुछ साफ सफाई होगी, और फिर यहाँ पे सोने हीरे के महल बनेगी। अब हमारी बुद्धि नई दुनिया की तरफ है, इस पुरानी दुनिया नर्क से अभी हमें वैराग्य है। सत्युग त्रेता को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा की स्थापना की हुई भूमि अर्थात दुनिया। अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है ना, बाबा इस दुनिया को वैश्यालय कहते हैं। बाबा कहते हैं देखो कितनी गंदी दुनिया है ना। कईयों को तो इस दुनिया से नफरत नहीं आती, क्योंकि कईयों को ऐसी चीजें करने में
करने से अच्छा लगता है। ये सारे गंदे गंदे काम हैं, हमें नफरत आती है, लेकिन औरों को नफरत नहीं आती। कई दुनिया में आत्माएं हैं आत्माएं बाबा के बच्चे ही, क्योंकि सभी आत्माएं बाप के बच्चे हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं मेरे कई बच्चे जिनको मैं अपना बच्चा मानता नहीं, मेरे बच्चे तो वो होंगे ना भाई। माँ बाप के भी दो प्रकार के बच्चे होते हैं ना, सपूत और कपूत। तो माँ बाप को ही समझो किसी के 4 बच्चे हैं और उससे कोई पूछे आपके कितने बच्चे हैं, तो वो बोलेंगे मेरा तो 2 ही बच्चे हैं। तो समझेंगे इसके तो 4 बच्चे हैं, तो 2 क्यों बोल रहे हैं। तो बोलेंगे ना सपूत मेरे 2 बच्चे हैं, वो कपूत है, उनको मैं अपना बच्चा नहीं मानता। तो ऐसे ही शिव बाबा के तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, सभी का अपना अपना पार्ट है। बाबा बाबा कहते हैं उनका भी अपना पार्ट है, लेकिन मेरी मत पे नहीं चलते हैं ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो है पर कपूत बच्चे। और कई बच्चों को इस दुनिया से नफरत नहीं आती, शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी हैं विषय वैतरणी नदी में, जैसे तो गंध में पड़े हुए, एक दो को दुख देते हैं। गाया भी जाता है ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकार में जाना अर्थात विख खाना। जो कुछ कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। अब तुम बच्चों ने समझा है ना इसका मतलब क्या है। सेंसिबल बच्चे समझ जाते हैं कि हर एक चीज का मतलब क्या है। बाबा कहते हैं क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं या गुटखा खाता है तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ गरबार या धंधे तरफ भटकी हुई। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्य की कमाई होती रहती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते हैं, उबासी नहीं आती। देखो, अगर हमारा कोई इंटरेस्ट वाला काम हो तो हम सारा दिन सारी रात जगे रहेंगे, थकान नहीं आएगी। पर पढ़ाई करते समय क्यों थकान आती है, भगवान की पाठ पूजा सब करते समय क्यों थकान आती है। तो इनमें भी नहीं आनी चाहिए ना। तुमको तो खजाने की पिछाड़ी खजाना मिलता है, क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं रहती ना। वही धंधे डोरे की वैल्यू रहती है कि कमाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छे पिएंगे। लेकिन हम पढ़ाई कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, उसका अर्थ तो पता नहीं था कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इससे किसकी उन्नति हो रही। ये हम अर्थ समझ के हम नहीं करते ना, इसलिए आलस से आता है, उबासी आती है। बाबा कहते हैं उबासी देना घाटे की निशानी है। बाप तो हमें कितना ऊंचा खजाना देते हैं। देवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता है, तो कितना अटेंशन देना चाहिए ना। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो समझा जाता है बुद्धि इधर उधर भटक रही है। यहाँ बैठे घर बार याद आएंगे, बच्चे याद आएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम आधा कल्प के महान रोगियों को मैं ये ज्ञान सुनाकर तुम्हें सब बीमारियों से मुक्त कर रहा हूँ। तो फिर इतना ध्यान देना चाहिए ना कि परमात्मा हमें अब सर्व रोगों से मुक्त कर रहे हैं, तो हम अटेंशन होके अपना चेकअप कराएं, अटेंशन होके परमात्मा से ये दवाई लें। दुनिया में देखो लोगों की बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, सत्युग में ऐसे नहीं होता है। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी किसी न किसी को जरूर होती है, मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता है, वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी जो बाबा के सच्चे बच्चे हैं ना, उनको अंत में साक्षात्कार हो जाएगा कि अब हमें शरीर छोड़ के सत्युगी दुनिया में जाकर गुल शरीर लेना है। यहाँ कलयुगी दुनिया का जब अंत होगा तो जो बाबा की याद में रहेंगे ना बच्चे, वो लोग ऐसे तड़प तड़प के या दुख में शरीर नहीं छोड़ेंगे। हम जो बाबा के बच्चे जो अच्छे से याद करेंगे, हम ये वाला शरीर भी खुशी खुशी से छोड़ेंगे कि अभी हम सत्युगी नई दुनिया में जाके नया शरीर लेंगे, हमें वो अंत में दिखेगा। तो इतनी मेहनत करना है, इतना सब में से मोह निकालना है, तभी तो वो स्थिति आएगी ना।
तो अभी से ही हमें उसका अभ्यास करना है, अभी से ही हमें समझना है, पक्का करना है कि अभी हम सबको ही नया शरीर मिलने वाला है। अगर हम अपने दुखों से, मतलब किसी को ऐसे दुख हो रहा है, कोई शरीर छोड़ रहा है, तो उसके दुख से आपको दुख ना हो, तो हमें तो बाबा ने बताई है ना इसकी दवाई, कि अभी हम सभी आत्माओं को नया तंदुरुस्त शरीर मिलने वाला है। तो ये बात सोच के दुखी नहीं हो, उसको शांति का दान देते रहो कि उसको जल्दी ही अच्छा सुखदायी शरीर, सुखदायी जीवन मिल जाए। बाबा कहते हैं ज्ञान से भी हम जानते हैं ना, अभी ज्ञान में आए तो हम जान रहे हैं। अभी हम इस दुनिया में बेगर हैं, बेगर अर्थात जिसके पास खाना आदि नहीं, हम सत्य के हिसाब से बेगर हैं। बाबा कह रहे हैं जो सत्य में सोने हीरे के महलों में रहते थे, आज तुम कहाँ रहते हो? तो सत्य के हिसाब से हम बेगर हैं, कल हम जाके प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है राधे कृष्ण बनने की, लक्ष्मी नारायण नहीं। राधे कृष्ण पहले बनेंगे ना, क्योंकि पूरे 5,000 वर्ष उनके ही है। लक्ष्मी नारायण तो फिर 20-25 साल बाद बनेंगे ना, तो कम आयु हो जाएगी ना। कृष्ण की महिमा जास्ती है, यह भी किसको पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो ना, हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ये घड़ी घड़ी याद रखो, हम सत्य की दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया में जाने के लिए, उन जैसा बनने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं और अपने आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के रोग हैं, बीमारियां हैं, आत्मा के रोग बीमारी क्या है? विकार, बुराइयां, झूठ, पाप, इन सब से भी मुक्त हो रहे हैं। तो बाबा ने आकर हॉस्पिटल भी खोली है और यूनिवर्सिटी भी खोली है। तो तुम बच्चों को भी इतना कदर होना चाहिए कि हमें भी बाबा को याद करके पढ़ लिख कर अच्छा होशियार बनना है, और बाबा को याद करके अपनी आत्मा को निरोगी बनाना है। बाप से हमें पूरा 21 जन्मों का वर्षा अभी ही लेना है। फिर कब लेंगे? अभी ही तो लेना है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तभी उधर जाके उच्च पद पाओगे। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग परम धाम बाप के पास और नई दुनिया में लगाना है। कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस करनी है, वही सबसे अच्छा है। क्योंकि हमें क्या बनना है? कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। हर बात देखनी होती है, तुम्हें अब प्रैक्टिस करनी है। हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम नहीं करो। कोई भी बीमारी है तो परमात्मा सर्जन को बताना है। हमारी शरीर की बीमारी तो हम बताना, लेकिन आत्मा की बीमारियां पहले बताना कि मुझे कैसे कैसे विचार आते हैं, मेरे मुख से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं, कानों से मेरी न सुनने वाली बात भी चली जाती है। ऐसी ऐसी सारी आत्मा की बीमारियां सर्जन बाप को बताना। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है ना। सर्जन को तो अच्छी रीति बताओगे तभी तो वो हमारी इलाज कर सकेंगे ना। पूछ सकते हो बाबा इस हालत में मैं क्या करूं? अटेंशन रखना है कि मुझ आत्मा से अब कोई भी विक्रम नहीं। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन, मांस खरीद करने वाले। भले हम कहें हम मांस खाते नहीं है, लेकिन अब किसी के लिए आप खरीद भी रहे हो, बेच भी रहे हो और खिला रहे हो। खाने वाले पे तो पड़ता ही है, लेकिन खिलाने वाले पर भी पाप पड़ते हैं। खरीदने, बेचने, खिलाने वाले पर भी पाप पड़ते हैं। पतित पावन बाप से कोई भी बात छिपानी नहीं है। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं ना। यह है हमारा बेहद का सर्जन। मन में कोई भी बात हो ना, कैसे भी संकल्प आते हो, विचार आते हो, सब बताना बाबा को। तभी बाबा सर्जन हमारा इलाज कर सकते हैं। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती, तुम भी अभी नॉलेज तुम्हें भी मिल रही है। फिर भी योग में बहुत कमी होती है ना। याद नहीं करोगे तो बाबा कैसे हमारा इलाज करेंगे? याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं
कि मेहनत तो करनी है क्योंकि बाबा निराकार है ना, लेकिन एक बार निश्चय कर लिया कि वो मेरा बाप है तो घड़ी घड़ी याद आना चाहिए ना, हमें सतो प्रधान बनना ही है। अब सतो प्रधान बुद्धि, हमें बुद्धि वाला बनना ही है, इसलिए बाप को अच्छी रीति याद करो। ब्राह्मण तो बाबा के बहुत बच्चे बन गए हैं, उसमें से भी कोई सगे हैं कोई लगे हैं। माँ बाप की मत पे नहीं चलते तो फिर बाबा सगे क्यों कहेंगे। जो माँ बाप की मत पे चलते हैं वो सगे हैं, जो रावण की मत पर चलते हैं वो लगे हैं। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलते हैं। बाबा के कई बच्चे ऐसे हैं, थोड़ा तो बाबा की मत पे चलते हैं, थोड़ा फिर असुरी रावण की मत पे अर्थात विकारों की मत पे चलते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं लंगड़ाते चलते हैं। तो बाबा की तरफ पूरा होना चाहिए ना, तो फिर हमें लंगड़ाना नहीं पड़ेगा, फिर हम सीधी रीति चलेंगे। या तो पूरा इस तरफ हो या तो पूरा इस तरफ हो। बीच में अगर हम ऐसे चलते हैं ना तो फिर हम मूंझ जाते हैं। चलो आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो जो बाबा आपको कह रहे हैं, आप करना चाह रहे हो, लेकिन कई बार फैमिली होती है, ऐसी कोई बात होती है, लेकिन आप मन में पक्का करके चलो कि मुझे करना ही है। मन में ऐसे डगमगाओ नहीं, मन में, अपने मन में पक्का कर दो कि मुझे जैसा बाबा कहते हैं मुझे वैसा ही करना है। तो देखो, आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, कभी फैमिली वाले ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कभी कौन, वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन मन में हमारा पक्का होना चाहिए कि हमें परमात्मा राम की मत पे ही चलकर स्वर्गवासी बनना है। स्वर्ग में तो चैन ही चैन होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को, अभी तो कलयुग है, यहाँ से फिर हमें स्वर्ग जाना है। बुद्धि अब हमारी स्वच्छ बनती जा रही है ना। अभी आप किसी दिन अपने आप को रात को या सुबह को जल्दी उठ के, या जब भी आपके घर में ऐसे शांति वाला माहौल हो, एकांत में बैठ के सोचना कि मुझ में क्या क्या परिवर्तन आया है बाबा का बनने के बाद, बाबा का ये ज्ञान सुनने के बाद। मेरी बुद्धि कितनी स्वच्छ हुई है, मतलब मेरे विचारों में कितना परिवर्तन आया है। तो आपको और उमंग आएगा। जब तक हम ये जांचेंगे नहीं ना कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है, मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, तब तक हमें वो उमंग नहीं आता है और करने का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों की बुद्धि स्वच्छ बनती जाती है, तो अपने अंदर जांचो। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करती है ना, पवित्र रहने वाले का सब मान करते हैं। देखो, कन्या आज पवित्र है तो सब उनके पांव छूते हैं, कल शादी करके जाएगी तो वो सबके पांव छूती है। सन्यासी पवित्र है तो गृहस्थी उन को माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर सन्यास करते हैं ना, लेकिन देवताएं का जन्म भी निर्विकारी रूप में होता है, योग बल की शक्ति से होता है। वह है संपूर्ण निर्विकार। कौन? देवताएं। इसलिए सन्यासी भी देवी देवताओं के आगे नमन करते हैं। तो बच्चों को अंदर खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमें कितनी ऊंची ऊंची बातें बताते हैं, कितनी ऊंची धारणा कराते हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो परमात्मा के इन बच्चों से पूछो जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहे। परमात्मा का ज्ञान सुन अपने आप को शुद्ध पवित्र बना रहे हैं। यहाँ बाबा का ज्ञान सुन के बच्चों का संग दोष भी सुधर जाता है। कई बार संग दोष जीवन को खराब कर देता है, इसलिए संग पे बहुत ध्यान रखना। कई बच्चों को थोड़ा भी नशा चढ़ जाता है तो पार्टी आदि में कहाँ कहाँ चले जाते हैं, शराब बीड़ी आदि पी लेते हैं। संग दोष बहुत खराब होता है, इसीलिए संग का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं सदा मेरे संग में रहो तो तुम बुरे संग से सदा बचे रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धिवत
जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल समान। जहाँ परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा तो निराकार है ना, तो जिससे प्यार होता है उन जैसा बनना कितना आसान हो जाता है। तो परमात्मा तो निराकार है, तो परमात्मा से मिलन मनाने के लिए हम अपने शरीर के देह के बांध, देह के संपन्न पदार्थ आदि सबको आसानी से भूल के परमात्मा को याद कर सकते हैं। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसी प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? सिर्फ मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ और अपने मन की सारी बातें उनको बता रही हूँ। और मन जब हल्का हो जाता है तो जो वो मिलन का समय होता है ना, उससे हमें लगता है परमात्मा से सर्व प्राप्ति हमारे अंदर हो रही है और मैं आत्मा एकदम संतुष्ट संपन्न बनती जा रही। तो एक सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन एक बार स्मृति ले आई ना, स्मृति में आ गया तो वो तो स्मृति तो जरा सेकंड का काम होता है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को बुलाने का आत्मिक बॉम्ब है। आपको अगर बाबा कहीं भी ऐसे बाबा आपको अलग अलग ज्ञान की बातें सुनाते हैं, इस समय ये, इस समय वो, इस समय वो, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हमें मन से एक बार बोलो क्या, बाबा, तो देखो आपकी सारी बातें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और उससे भी थोड़े समय में स्मृति याद आना कि मेरे साथ कौन है। स्लोगन है, देहबान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा।